चलो, तो प्रश्नावली करनी है हमें आज 1.4। ये प्रश्नावली करने से पहले एक बार आपको फिर से बता देती हूँ मैं कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय कौन सी होती हैं। आज यही वाला कॉन्सेप्ट जो है यूज करेंगे हम। परिमेय के लिए मैंने बताया था कि जिनका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा वो संख्याएं परिमेय होती है। ठीक है, जिनका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब उसके अलावा अगर दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन आवर्ती है, मतलब बार लगा हुआ है, रिपीट हो रही है डिजिट्स, तो अगर अशांत है और आवर्ती है तो भी संख्या कैसी है? परिमेय संख्या है। उसके अलावा जो बच गई संख्याएं अपरिमेय है। जैसे आपको मैं बता देती हूँ, 0.2 है, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं लिखूं 0.15, ये भी परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं 0.3333, तो इसको लिख सकते हो 0.3 बार। तो इसके ऊपर एक डिजिट बार बार आ रही है, अशांत है लेकिन आवर्ती है। ये जो 3 है ये बार बार यही आ रहा है, इसलिए ये अशांत और आवर्ती है, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याएं हमें पता है, अब जो क्वेश्चन है उसमें हमें देखना है, बिना भाग किए आपको पहचानना है कि कौन सी संख्या परिमेय है। तो परिमेय संख्याओं का एक बार आप देखो कि अगर 0.2 था तो इसको कैसे लिख सकते हो? दशमलव को हटाना हमें आता है कि इसका दशमलव हटा दो, आप जो अंक है वो यू के यू लिख लो, दशमलव को हटा दो। और दशमलव के लिए हटा के हम क्या करेंगे, जहां दशमलव था उसके स्थान पर 1 और आगे जितने अंक है उतने 0। तो ये हो गया 2/10। 2/10 है तो इसको आप क्या कह सकते हो, काट के करोगे तो ये आ गया 1/5। इसका मतलब 0.2 किसके बराबर है? 1/5 के बराबर है। यहाँ पर अब देखो, इस वाली परिभाषा में तो क्या है कि दशमलव प्रसार शांत हो गया, और इस वाली परिभाषा में क्या है कि ये p/q के रूप में लिखा गया, p/q के रूप में लिखा गया, जहां q 0 नहीं है और p और q दोनों में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है एक के अलावा। p और q दोनों में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है एक के अलावा, तो ये संख्या कैसी हो गई हमारी? यहाँ से परिमेय संख्या हो गई। तो अब आपने यहाँ क्या देखा कि जो नीचे है, अब यहाँ पे हर को देखते हुए चलेंगे, जैसे 0.15। अब जैसे ये है 0.15, तो दशमलव को हटा के हमें क्या लिखना है? 1। कितने अंक हैं आगे? 1 और 2, तो कितने जीरो लग जाएंगे? 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, अब इसको अगर आप काट के करना चाहो तो काट के भी कर सकते हो। ये p/q के रूप में देख लो, इसको कैसे आएगा? ये 2 से जाएगा तो सॉरी 5 से जाएगा, 5 के 15, 5 दूनी 10 और 0, 3/20 आ गया। p/q के रूप में लिखा गया, जहां p और q में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब ये परिमेय संख्याएं ऐसे लिखी जाती है। अब आप यहाँ देखने वाली बात क्या है कि देखो 0.2 था वो कैसे लिखा गया? 2/10। 0.15 है वो कैसे लिखा गया? 15/2। ठीक है, तो जितने भी है ये, इसको आप क्या लिख सकते हो? 2/2 गुणा 5। इसको क्या लिख सकते हो? 15/25 चौके 100 होता है ना, तो 2 की 2 गुणा 5 की 2, 5 की घात तो हो गई। तो जो भी परिमेय संख्या अगर उसका दशमलव प्रसार शांत है, फिर से बोल रही हूं, कोई भी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो उसके जो हर में q है, जो q जिसको बोलते हो, जो हर है वो हमेशा 2 गुणा 5 के रूप में लिखा जाएगा। फिर से एक बार बोल रही हूँ कि अगर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, अगर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, तो उसका जो हर है वो
2 × 5 के रूप में लिखा जाएगा, मतलब 2 की कोई पावर और 5 की कोई पावर के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसको शब्दों में लिखो। माना, लिखो सारे। x एक ऐसी परिमेय संख्या है चलो फिर से पढ़ रही हूँ प्रमेय को। प्रमेय है x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अगर दशमलव प्रसार शांत है तब हम x को किस रूप में लिखेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे। जो पहले उदाहरण है ना उससे देखते हुए चलो, x को p/q के रूप में लिखेंगे। और जहां पर p और q कैसी है, सह अभाज्य है, मतलब कोई भी उसमें कॉमन गुणनखंड नहीं है। और q का जो सह अभाज्य फिर हमने देखा था, जैसा 0.2 थी तो क्या आ गया था 2/10। तो जो हर था उसके मतलब q जो है, इसके जो गुणनखंड है वो कैसे होंगे, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के होंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारी परिमेय है। अब इस प्रमेय को देखकर हम कुछ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जैसे अब पूछा तुम्हारे से कि 3/8, 3/8 में यहाँ लिखती हूँ, 3/8 के बारे में अब हमें कहा गया है कि इसका चेक करके बताओ। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, 3/8 का चेक करके बताओ कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अब सीधी सी बात है, p/q के रूप में तो लिखा है ना, ये देखो p/q के रूप में लिखा है और इनमें कोई कॉमन गुणनखंड भी नहीं है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या तो है। ठीक है, अब परिमेय दो तरह की होती हैं, एक शांत आवर्ती और दूसरी सॉरी एक शांत होती है और दूसरी अशांत प्लस आवर्ती होती है। अब हमें ये देखना है कि ये कौन सा है, इसकी जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है, ये कैसा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3/8 है तो पहले इसको आप लिखो इस रूप में, 3 ये है तुम्हारा 2 की घात 3। ये हमें देखना है हर को, इसके गुणनखंड बना के देख लेंगे हर के। आप यहाँ पे 8 के गुणनखंड बनाओगे तो कितने बनेंगे, 2 क्योंकि 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो कितना आ गया 2 की घात 3। अब मैंने तुम्हें बताया था कि गुण हर में क्या होना चाहिए, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। तो अब तुम मेरे को बताओ कि जितनी 2 की घात है उतनी ही अगर मैं यहाँ पर 5 की घात 3 लिख दूं, अगर 5 की घात 3 लिखोगे तो जिससे भाग के है उसी से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही की वही रहेगी। तो हम क्या करते हैं, इसी से गुणा कर दिया और इसी से भाग कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा हर में आ गया ना 10 की घात 3। ठीक है, 10 की घात 3 आ गया, इसका मतलब ये तुम्हारे पास आ गया, देखो 3 गुणा ये हो गया तुम्हारे पास 125 और नीचे आ गया तुम्हारे पास 10 की घात 3। 125 दिया कितना होता है 625, ये हो गया 625 और 10 की घात 3 होती है 1000। 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 10 गुणा 10 गुणा 10। 10 की गुणा कितनी बार कर देना, 3 बार कर देना। ठीक है, ये गुणा करके देखना, ये शायद 375 होता है, 625 नहीं आएगा, ये आएगा 375। 3 है ना यहाँ पे। चलो अब है 10 की घात 3 कितना होता है, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो कितना हो गया 1000। अब अगर तुमने देखो, तुमने ये तो करना सीख लिया था ना, 0 था 2 था तो 2/10 लिख सकते हो। तो अगर 375/1000 है तो इसको वापस से दशमलव में लेके जा सकते हो। कैसे लेके जाएंगे, वापस से दशमलव में 375 को ऐसे का ऐसा लिख दो, दाएं की तरफ से जितने जीरो हैं उतने स्थान छोड़कर दशमलव लगा दो। देखो 1 2 3, 3 जीरो है, 1 2 3, 3 अंक छोड़कर दशमलव लगा दो, तो ये कितना आ गया 0.375। इसका मतलब 3/8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.375। अब ये कैसा आया, शांत के अशांत, शांत आया। अब ये शांत आ गया, इसका मतलब आपका यहाँ से, अब आप इजीली यहाँ से देख सकते हो कि ये किस तरह का है। अब इसको देखते हैं हम कि 13/125 ये किस तरह का है। ठीक है,
तो पहले हर के जो है आपको गुणनखंड निकालने हैं, पहला स्टेप यही रहेगा। तो 5 से भाग कर देंगे हम, 5 दूनी 10, 5 5 25 और फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 125 को कैसे लिख सकते हो, 13/5 की घात 3। अब यहाँ 5 की घात 3 आ गया, तो इसका मतलब 2 की घात 3 और ले आते हैं, ठीक है। तो 2 की घात 3 से गुणा कर दो और यहाँ 2 की घात 3 से भाग कर दो और गुणा कर दो। तो कितना हो गया, 13 गुणा ये कितना हो गया 8, 2 की घात 3 8 होती है, 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, और नीचे वाला कितना आ गया 10 की घात 3, ये कितना आ गया 13 8 कितना हो जाता है आपके पास 104। तो 104 आ गया, यहाँ पर इसको लिखोगे 104 और नीचे है हमारे पास 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000। ऐसे करके देख लिया करो अगर दिक्कत है ना, 10 गुणा 10 गुणा 10 ये हो गया 10 की घात 3, 10 गुणा 10 कितना होता है 100, और 100 गुणा फिर से 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। और वैसे भी 10 की घात जितनी भी करोगे, जितनी घात है उतनी जीरो आ जाती है, बस इतना सिंपल सा ये। तो ये कितना आ गया 104/1000। अब दशमलव कैसे लगाएंगे इसमें हम, 104 1 2 3 स्थान छोड़ के दाएं से 1 2 3 स्थान छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो ये आपका क्या आ गया, इसका 13/125 का दशमलव प्रसार हमारे पास ये आ गया 0.104, और ये दशमलव प्रसार कैसा आया, शांत आया, ठीक है। उतारो अब इसको, 7/80 इसको फिर से दशमलव प्रसार के रूप में लेके आना है, देखना है दशमलव प्रसार शांत है कैसा है। तो 7/80 है, पहले 80 के गुणनखंड बनाएंगे, सबसे पहला काम यही करेंगे हम। 2 से जाएगा 40, 2 से जाएगा 20, 2 से जाएगा फिर से 10, फिर 2 से जाएगा तो 5 और 5 से जाएगा तो 1। तो कैसे लिख सकते हो इसको, 7/2 की घात 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा 2 की घात 4 और 5 की घात आ गई 1, ठीक है। और आपको चाहिए होता है कि दोनों की घात बराबर रहे, ठीक है। और घात बराबर करने के लिए इसका मतलब 5 की घात 1 तो है, 5 की घात 3 की हमें जरूरत है। पहले मैंने बताया था तुम्हें कि अगर ऐसे है 5 की घात 1 गुणा 5 की घात 3, अगर आधार बराबर है तो पावर जो घात है वो जुड़ जाती है। फिर से बोल रही हूँ, अगर आधार बराबर है तो पावर जुड़ जाती है, घात जुड़ जाती है। तो ये कितना हो गया 5 की घात 1 जमा 3, क्या आ गया 5 की घात 4, ठीक है। तो इस घात को अगर हमें 4 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 की घात 3 से यहाँ भाग करना पड़ेगा और यहाँ पर ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो अब ये हमारे पास कितना हो गया, 7 गुणा 5 की घात 3 होता है 125, और नीचे हो गया 2 की घात 4 गुणा ये हो गया, देखो ये हो गया 5 की घात 4। इतना हमारे पास आने के बाद अब 7 गुणा 125 कितना होता है, ये होता है आपके पास 875, ये हो गया आपके पास 875। नीचे 2 गुणा 5, अब यहां से फिर से देखो, अगर मैं कहूं कि a की 4 गुणा b की 4 है, अगर घात बराबर है तो अंकों की गुणा कर सकते हो, मतलब इसको लिख सकते हो a गुणा b की पूरे की 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, a गुणा b मतलब 10 की घात पूरी कितनी हो जाएगी, ये इस फॉर्मूला से 10 की घात 4, तो कितना आ गया 875/10 की घात 4 का मतलब है 1 के आगे 4 जीरो आ जाएंगे। अगर 1 के आगे 4 जीरो आ गए तो अब इसका दशमलव कैसे लिखें, दशमलव लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से दाएं से 4 स्थान छोड़ने हैं। देखो 875 था, 1 2 3, हमें 4 छोड़ने थे तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पर 0 और यहाँ लगा देंगे दशमलव, ठीक है। तो इसका मतलब 7/80 का जो दशमलव प्रसार है वो ये है, ठीक है। इतना है अपने पास। अब इसको एक बार नोट करो आप। अब यहां से आपने क्या देखा कि अगर p/q के रूप में लिखी गई है परिमेय संख्या, और जहां पर q 0 नहीं है
तो उसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर दशमलव प्रसार शांत है तो वो p/q के रूप में लिखी जाती है। दोनों ही बातें सच है, एक है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी है तो अपने पास पहली आ जाती है। ठीक है, जैसा पेपर में दे रखा हो, क्वेश्चन में दे रखा हो, उसी हिसाब से हम लेके आ सकते हैं। अगर p/q के रूप में दे रखी है तो हम इस रूप में ला सकते हैं, दशमलव प्रसार के रूप में ला सकते हैं। अगर दशमलव प्रसार दे रखा है तो आप उसको p/q के रूप में लिख सकते हो। दोनों काम हमने देखे यहाँ से। तो जो अगली परिमेय है वो इसी का उल्टा है। इसमें तो था कि x परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगली परिमेय आप लिखोगे कि x एक परिमेय संख्या है जो p/q के रूप में लिखी गई है, तो हम लिखेंगे कि उसका दशमलव प्रसार जो है शांत होता है। तो अगली प्रमेय लिखिए आप। मान लीजिए x बराबर p/q